एग्जाम में कई बार अकेला रे डायग्राम 3 मार्क्स का पूछ चुका है। तो रे डायग्राम को आपको नीट एंड क्लीन बनाना है, अच्छे से बनाना है और समझ लेना है, क्योंकि रे डायग्राम अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो उसके न्यूमेरिकल्स भी आप आराम से सोल्व कर पाएंगे। अदरवाइज कई बार आपको प्रॉब्लम होती है टर्म्स को समझने में कि ट्यूब लेंथ कौन सी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन सी है, इमेज डिस्टेंस कौन सी है, क्योंकि यहाँ पे 2 लेंसेज का कॉम्बिनेशन हम यूज करने वाले हैं। तो रे डायग्राम को अच्छे से बनाना सीख लें। तो देखिए कैसे बनाएंगे। ये एक एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर पहले एक आप ऑब्जेक्ट की तरफ वाला लेंस बना लेंगे, जिसको हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, स्मॉल अपर्चर का। नॉर्मली हम क्या करते हैं, पहले ऑब्जेक्ट रखते हैं फिर उसकी इमेज बनाते हैं। यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले इमेज कंसीडर कर लो। सपोज करो मेरी इमेज यहाँ बनने वाली है, इस लेंस से थोड़ा सा नीचे कंसीडर कर लो, और अब इसकी जो रेज हैं उनको बैक ड्रॉ करो इस प्रकार से। ऐसा क्यों करोगे वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। अभी देखो, ऐसा करने से आपके पास क्या होगा, जो डायग्राम है वो अच्छे से बनेगा आपका और नीट एंड क्लीन डायग्राम बनेगा। क्योंकि अगर आप मान लीजिए ऑब्जेक्ट को यहाँ रख देते तो इमेज कुछ ही सिचुएशन में बनती है, ऐसी बनती कि जो ऑब्जेक्टिव आप रखोगे तो उसके से वो फोकस अच्छे से नहीं बन पाती फाइनल इमेज। तो आप अनुमान लगा लेंगे इसे थोड़ा दूरी के ऊपर, और जैसे ये जो डिस्टेंस है इसकी, इससे थोड़ा सा नीचे इमेज को कंसीडर कर लेंगे आप, और रेज को बैकवर्ड ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पास ये ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट का नाम मैं रख देता हूँ ए बी। इस ऑब्जेक्ट ने इमेज बनाई ए डैश बी डैश, ओके। अब यहाँ पे हम रखते हैं आई लेंस। आई लेंस आपने देखा था लार्जर अपर्चर का होता है आई लेंस, तो अपर्चर इसका थोड़ा सा मैं लार्ज कर देता हूँ। अब यहाँ से ये वाली रे है ये आगे ऐसे जाती है, ये वाली रे यहाँ आती है। अब आप अनुमान लगा लो कि यहाँ पे ऑलरेडी एक हल्की सी लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे पेंसिल से, और अब ये वाला जो पॉइंट है इसको यहाँ से इसके साथ ऐसे करते हुए यहाँ ले आओ। ये वाला जो पॉइंट है इसको यहाँ ले आओ। ये वाली जो रे है इसको आप यहाँ ले आएंगे, और इन रेज को पीछे आप ले जाएंगे तो ये कुछ इस टाइप से आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पे ये जो रे हैं ये आपका क्या बना देती हैं, ये आपका आई पीस बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो फाइनल इमेज है, अब उसको फाइनल इमेज को आप डार्क लाइन बना दो। तो ये हम फाइनल इमेज की डार्क लाइन बना देते हैं ऐसे। डायग्राम को एक एक स्टेप देखते चले जाए। डायग्राम बनाना इसमें बहुत ज़रूरी है, अच्छे से नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है, ठीक है। यहाँ से ये लाइट रे इधर गई और फिर यहाँ से इधर आ रही हैं, ये ऐसे है, ठीक है। अब देखो ये तो आपका पास डायग्राम होगा। डिस्टेंस लिखते हैं, या इस ये जो सेंटर है इसको मैं लिख देता हूँ O1, और ये वाला है इसको मैं लिख देता हूँ O2। वर्किंग समझते हैं पहले, इसकी नेमिंग बाद में करेंगे। वर्किंग समझिए कैसे वर्किंग करता है। ए बी ऑब्जेक्ट है, ए बी ऑब्जेक्ट की रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है ए डैश बी डैश बाई दी ऑब्जेक्टिव लेंस। नाम लिख देते हैं अभी साथ में इसका, ये वाला है ऑब्जेक्टिव लेंस, इसकी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। अब ये जो है ए डैश बी डैश इमेज ऑब्जेक्टिव की आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। अब हम आई लेंस को कुछ ऐसे एडजस्ट करते हैं कि ये ए डैश बी डैश इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आ जाए, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आ जाए, तो फिर आई लेंस इसकी इमेज बनाता है। उसको मैं नाम दे देता हूँ ए डबल डैश बी डबल डैश, ये इमेज बनती है, और ये हमारी क्या है, वर्किंग है इसकी। अब नेमिंग कर देते हैं। ये आपके पास आई लेंस है, नेमिंग बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है यू ओ फॉर ऑब्जेक्ट है, और यू आपको पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है। यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, ये डिस्टेंस है वी ओ, इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। उसके बाद यहाँ ये ए डैश बी डैश इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट के लिए की तरह बिहेव कर रहा था, तो ये हो जाएगा यू ई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आई लेंस। और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी वी ई, इमेज डिस्टेंस फॉर द आई लेंस, ओके।
तो ये आपके पास हो गया इसका रे डायग्राम।